जब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था, तब यह कैसे संभव है कि बूटा मलिक नामक कोई मुस्लिम गडरिया अमरनाथ गुफा की खोज कर सकता था। आज हम अमरनाथ की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे इतिहास के बारे में हमें गलत जानकारियां दी गई हैं। इसके साथ ही हम अमरनाथ यात्रा की पूरी जानकारी भी साझा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमरनाथ हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की गहराई करीब 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर है। यह गुफा भगवान शिव के प्रमुख पूजा स्थलों में से एक मानी जाती है और इसे तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बर्फ से बना एक प्राकृतिक शिवलिंग स्वयं निर्मित होता है, जिसे हिमानी या स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक चलने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु बर्फ से बने इस शिवलिंग के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। गुफा के अंदर की परिधि लगभग 150 फीट है और ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं। यहाँ आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिसे लोग अमर पक्षी मानते हैं। कहा जाता है कि ये कबूतर भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा सुनकर अमर हो गए थे। एक मान्यता यह भी है कि जो श्रद्धालु इन कबूतरों को देख लेते हैं, उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन का सौभाग्य मिलता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जब भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुनाने इस गुफा में ले जा रहे थे, तब उन्होंने अपने शरीर से जुड़े कई प्रतीकों को मार्ग में छोड़ दिया था, जैसे अनंत नागों को अनंतनाग में, चंदन को चंदनबाड़ी में, पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और अपने गले में लिपटे शेषनाग को शेषनाग नामक स्थान पर। ये सभी स्थल आज अमरनाथ यात्रा मार्ग में आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमरनाथ गुफा का पता सबसे पहले 16वीं सदी के शुरुआती दौर में एक मुस्लिम गडरिये को चला था और आज भी उस गडरिये के वंशजों को यात्रियों से मिलने वाला एक हिस्सा प्राप्त होता है। यह जानना दिलचस्प है कि अमरनाथ की गुफा सिर्फ एक नहीं है। अमरावती नदी के किनारे आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देती हैं, जो बर्फ से ढकी होती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सेक्युलर सोच रखने वाले कुछ लोगों ने इस पवित्र गुफा की खोज को लेकर गलत जानकारी फैलानी शुरू कर दी है। कहा गया कि इस गुफा को 1850 में एक मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक ने खोजा था। यहाँ तक कि पिछले साल एक बड़े समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस झूठ को एक लेख के माध्यम से प्रचारित किया, जिसमें उन्होंने इसी बात को दोहराया। अमरनाथ गुफा का इतिहास बहुत गहरा और पवित्र है, जिसे जानने और समझने की जरूरत है, न कि उसे भ्रमित करने की। इतिहास में यह बात दर्ज है कि जब इस्लाम का अस्तित्व तक नहीं था, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था और न ही कुरान का अवतरण हुआ था, तब से अमरनाथ की गुफा में सनातन परंपरा के अनुयायी भगवान बर्फानी की पूजा करते आ रहे हैं। कश्मीर के इतिहास को समझने के लिए कल्हण की राज तरंगिणी और नीलमत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से करीब 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह अमरनाथ गुफा भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार करीब 5,000 साल पुरानी है, यानी इसका संबंध महाभारत काल से माना जाता है। खुद भारतीय एजेंसियां भी इस बात को स्वीकारती हैं। लेकिन भारत में जो तथाकथित सेक्युलर सोच है, वह ऐतिहासिक तथ्यों से नहीं बल्कि मार्क्सवादी और नेहरूवादी विचारधारा के नजरिए से चलती है।
यही नजरिया अब फिर से गढ़ने की कोशिश की जा रही है। चूंकि यह गुफा प्राकृतिक रूप से बनी है, किसी इंसान द्वारा बनाई गई नहीं, इसलिए इसकी उम्र 5000 साल से भी कहीं ज्यादा मानी जा सकती है। हिमालय पर्वतों की आयु लाखों वर्षों में आंकी जाती है, तो यह गुफा भी उतनी ही पुरानी हो सकती है। राजतरंगिणी में वर्णन आता है कि कश्मीर के राजा सामदीमत शैव धर्म को मानने वाले थे और पहलगाम के जंगलों में स्थित इस बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा करने जाया करते थे। यह ध्यान देने की बात है कि बर्फ का शिवलिंग सिर्फ अमरनाथ में ही पाया जाता है और किसी अन्य स्थान पर नहीं। इसलिए वामपंथी जिस 1850 में खोजे जाने की बात करते हैं, वह तर्क पूरी तरह असत्य है, क्योंकि इससे सदियों पहले कश्मीर के राजा खुद बाबा बर्फानी की उपासना कर रहे थे। नीलमत पुराण और ब्रिंगेश संहिता में भी अमरनाथ तीर्थ का कई बार उल्लेख मिलता है। ब्रिंगेश संहिता में लिखा गया है कि अमरनाथ की गुफा की ओर यात्रा करते समय श्रद्धालु अनंतन्या, अनंतनाग, माच भवन, मट्टन, गणेशबल, गणेशपुर, मामलेश्वर, मामलेश्वर, चंदनवाड़ी, सुश्राम नगर, शेषनाग, पंचतरंगिरी, पंचतरणी और अमरावती जैसे पवित्र स्थलों से होकर गुजरते हैं। इन स्थानों का उल्लेख भूगोल, लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं के साथ विस्तार से किया गया है। नीलमत पुराण में अमरेश्वर के बारे में जो विवरण मिलता है, उससे यह स्पष्ट होता है कि 6ठी सदी में भी लोग अमरनाथ की यात्रा किया करते थे। नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का उल्लेख उस समय का है जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे में यह समझ से परे है कि बूटा मलिक नाम का एक मुसलमान गडरिया इस गुफा की खोज कैसे कर सकता है। पुराणों में अमरगंगा नामक नदी का भी वर्णन मिलता है, जो सिंधु नदी की एक सहायक धारा मानी जाती थी। अमरनाथ की यात्रा के दौरान इसी नदी के किनारे से होकर जाना होता था। ऐसी मान्यता थी कि बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले इस नदी की मिट्टी शरीर पर लगाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और शिवभक्त यह मिट्टी अपने शरीर पर लगाते थे। पुराणों में अमरनाथ गुफा की ऊंचाई लगभग 250 फीट और चौड़ाई 50 फीट बताई गई है। इस गुफा के भीतर बर्फ से बना एक विशाल शिवलिंग था, जिसे बाहर से भी देखा जा सकता था। प्रसिद्ध यात्रा वृतांत बर्नियर ट्रेवल्स में बर्नियर ने इस शिवलिंग का वर्णन किया है। वहीं विंसेंट स्मिथ ने इस पुस्तक के दूसरे संस्करण का संपादन करते हुए लिखा है कि यह गुफा एक अद्भुत स्थान है, जहां छत से लगातार पानी टपकता है, जो धीरे धीरे जमकर बर्फ का रूप ले लेता है। हिंदू इसे शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। राजतरंगिणी के तीसरे खंड के पृष्ठ 409 पर डॉक्टर स्टेन ने लिखा है कि अमरनाथ गुफा में लगभग 7 से 8 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा बर्फ से बना शिवलिंग है। कल्हण की राजतरंगिणी के दूसरे भाग में कश्मीर के राजा सामधीमत, जो 34 ईसा पूर्व से 17 ईस्वी तक शासन में थे, उनके बाबा बर्फानी के भक्त होने का उल्लेख मिलता है। यही नहीं, जिसे आज बूटा मलिक के नाम से गुफा का खोजकर्ता कहा जाता है, उससे करीब 400 साल पहले यानी 1420 से 1470 के बीच कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन ने भी अमरनाथ यात्रा की थी। इतिहासकार जोनराज ने इसका जिक्र किया है। 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन अकबरी में अमरनाथ का उल्लेख एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में किया है। इसमें लिखा गया है कि गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है और 15 दिन में करीब 2 गज की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। फिर जैसे जैसे चांद घटता है, वह शिवलिंग भी धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। दरअसल कश्मीर घाटी पर विदेशी आक्रांताओं के हमले के बाद हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। इसी कारण 14वीं सदी के मध्य से लगभग 300 वर्षों तक यह यात्रा रुकी रही। यह यात्रा फिर से 1872 में आरंभ हुई।
इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ इतिहासकारों ने बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता घोषित कर दिया और इस बात को जनश्रुति के रूप में स्थापित कर दिया। एक कहानी बनाई गई कि जब बूटा मलिक एक साधु को धन्यवाद देने गया तो वहाँ कोई साधु नहीं था बल्कि उसके सामने अमरनाथ की गुफा थी। आज भी अमरनाथ में चढ़ाए गए चढ़ावे का एक हिस्सा बूटा मलिक के वंशजों को दिया जाता है। चढ़ावा देने से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो झूठे तथ्यों के आधार पर इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सच के रूप में प्रचारित करने की कोशिश की गई है, उसमें काफी हद तक इन लोगों को सफलता मिल चुकी है। आज भी अगर किसी हिंदू से पूछे तो शायद ही कोई नीलमत पुराण का नाम लेगा, लेकिन जैसे ही कोई कहे कि एक मुस्लिम गडरिये ने अमरनाथ गुफा खोजी थी, लोग उसी पर चर्चा शुरू कर देंगे। यही है उस झूठे विमर्श का असर जिसे ब्रिटिश इतिहासकारों, मार्क्सवादियों और नेहरूवादी सोच रखने वालों ने फैलाया। अमरनाथ यात्रा पर जाने के दो रास्ते हैं, एक पहलगाम के रास्ते और दूसरा सोनमर्ग के पास बालटाल से होकर। पहलगाम या बालटाल तक तो वाहन से पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके बाद की यात्रा पैदल ही करनी होती है। बुजुर्गों या शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए खच्चर या पालकी जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आमतौर पर पहलगाम का रास्ता आसान और सुविधाजनक माना जाता है। बालटाल से गुफा की दूरी भले ही सिर्फ 14 किलोमीटर हो, लेकिन यह रास्ता काफी कठिन और जोखिम भरा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ हद तक असुरक्षित माना जाता है। इसलिए सरकार ज्यादातर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते जाने की सलाह देती है। हालांकि रोमांच और चुनौती पसंद करने वाले लोग बालटाल के रास्ते यात्रा करना चुनते हैं, लेकिन इस मार्ग से जाने पर अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती। पहलगाम जम्मू से करीब 315 किलोमीटर दूर है और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मनमोहक होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र की सरकारी बसें उपलब्ध हैं। पहलगाम से ही यात्रा की असली शुरुआत होती है और यहाँ कई गैर सरकारी संस्थाएं यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था करती हैं। पहलगाम के बाद यात्रा का पहला ठिकाना चंदनवारी होता है, जो पहलगाम से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। अधिकतर यात्री यहीं पहली रात ठहरते हैं। रात बिताने के लिए यहाँ टेंट लगाए जाते हैं। अगले दिन यात्रा पिस्सू घाटी की चढ़ाई से आगे बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि पिस्सू घाटी में देवताओं और राक्षसों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसों की हार हुई। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत में लिद्धर नदी के किनारे किनारे चलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। चंदनवारी से थोड़ा आगे इसी नदी पर बर्फ का एक पुल होता है, जो सामान्यतः सुरक्षित रहता है। चंदनवारी से लगभग 14 किलोमीटर दूर अगला पड़ाव शेषनाग है। यह रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला और थोड़ा खतरनाक माना जाता है। इसी मार्ग में पिस्सू घाटी भी दिखाई देती है, जिसे अमरनाथ यात्रा का एक चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह घाटी समुद्र तल से करीब 11,120 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शेषनाग पहुंचने के बाद यात्री कुछ राहत महसूस करते हैं। यहाँ की सबसे खास चीज है एक सुंदर नीली झील जो चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है। इस झील को देखकर ऐसा लगता है मानो नीला आसमान ही इसमें उतर आया हो। यह झील लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। मान्यता है कि इस झील में शेषनाग का वास है और वे दिन में एक बार दर्शन देते हैं, लेकिन यह सौभाग्य केवल कुछ ही लोगों को मिलता है। तीर्थयात्री यहाँ रात बिताते हैं और अगले दिन यात्रा फिर शुरू करते हैं। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी लगभग 8 मील है। इस मार्ग में बव्वेल टॉप और महागुनास दर्रा आता है, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 13,500 फीट और 14,500 फीट है। महागुनास चोटी से पंचतरणी तक का रास्ता पूरी तरह उतराई का होता है। यहाँ पर 5 छोटी नदियाँ बहती हैं,
इसी कारण इस स्थान को पंचतरणी कहा जाता है। यह जगह चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है और ऊंचाई की वजह से यहाँ ठंड बहुत होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ तीर्थयात्रियों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाती है और इस पूरे रास्ते में बर्फ जमी रहती है। तीर्थयात्री इसी दिन गुफा के पास पहुंचकर रात यहीं रुक सकते हैं और अगली सुबह पूजा करके पंचतरणी लौट सकते हैं। कुछ लोग शाम तक शेषनाग तक भी वापस पहुंच जाते हैं। यह रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन जैसे ही श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, उनकी सारी थकान गायब हो जाती है और उन्हें एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। जम्मू से बालटाल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। जम्मू से ऊधमपुर होते हुए बालटाल के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की बसें आसानी से उपलब्ध रहती हैं। बालटाल कैंप से तीर्थयात्री एक ही दिन में अमरनाथ गुफा की यात्रा करके वापस लौट सकते हैं।